हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें अभी आज से मैं आपका ये कंटेंट स्टार्ट कर रही हूँ, है ना। ये कंटेंट मैं आपका यूनिट 5 का स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि आपका करिकुलम स्टडीज़ है, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग करिकुलम का डिटेल में कर चुके हैं और इसका रिविज़न भी कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर से इसको आपको रिवाइज करा रही हूँ, पूरा डिटेल में ही कराऊंगी। उसके साथ साथ हम लोग उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एंड उसके अलावा अभी तक आपकी आंसर की नहीं आई है, जैसे ही आएगी अपडेट करूंगी मैं टेलीग्राम पे, ठीक है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। देखो, करिकुलम स्टडीज में अगर देखें तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंसेप्ट क्या है आपका करिकुलम का, है ना। कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम स्ट्रैटेजीज क्या है करिकुलम को डेवलप करने की, कौन कौन सी स्टेजेस होती है, ठीक है। जब करिकुलम का डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस चल रहा हो तो उस टाइम पे कौन कौन सी स्टेजेस होती है। फिर आते हैं फाउंडेशन, कौन देर आर द 3 फाउंडेशंस ऑफ द करिकुलम प्लानिंग। कभी भी आप करिकुलम को जब प्लान करोगे 3 फाउंडेशन पे बात करते हैं, एक होता है फिलोसफिकल, एक होता है सोशियोलॉजिकल, एक होता है आपका साइकोलॉजिकल, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बेंच मार्किंग, ठीक है। बेंच मार्किंग एक अलग से ही टॉपिक है, ठीक है, जिसमें उसके स्टेप्स से क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, ठीक। फिर उसके बाद जो आपकी जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं लाइक यूजीसी, एनसीडी, है ना, इन सबको इन सबका क्या रोल है करिकुलम को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आ जाओ फिर इधर। देखो, जो पुराना कंटेंट है और जो नया कंटेंट है, ठीक है, ये सब ये पुराने कंटेंट में ही है, ठीक है। तो जिन लोगों ने पुराना भी देखा है वो भी सफिशिएंट है, लेकिन इसमें कुछ आपको नई चीजें भी देखने को मिलेगी, ठीक है। मैंने कई सारी नई चीजें इसमें ऐड की हुई है, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ करिकुलम में, मतलब करिकुलम जो है, ठीक है, वो कहाँ से आया है। एक लैटिन वर्ड क्यूरे से आया है, ठीक है। कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड क्यूरे से आया है, जिसका मतलब होता है रन। जिसका मतलब क्या होता है? रन। दस करिकुलम मीन्स टू अ कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग अ सर्टेन गोल। मतलब आप कह सकते हो करिकुलम क्या है? एक डेस्टिनेशन की तरह है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने जो भी गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, उस तक रीच करने के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या है आपका ये क्या है, पूरा एक आपका मतलब किसी भी सर्टेन गोल को रीच करने के लिए हम करिकुलम बनाते हैं, ठीक है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इसे रेस भी बोला जाता है। और डेस्टिनेशन हेयर एजुकेशन इज इमेजिन एज अ रेस। यहाँ पे क्या है, इसे रेस भी बोला जाता है, रेस कोर्स ऐसे करके एक शब्द आता है आपका। तो ये उसका मतलब यहाँ पे यही है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, करिकुलम का मतलब ही ये, ठीक है। करिकुलम मीन्स अ कोर्स टू बी रन, मतलब एक कोर्स को हम रन कराना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी गोल को, किसी सर्टेन गोल को, किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, उसे रीच, उस पे उस गोल को अचीव करने के लिए, है ना। इसीलिए इसको रेस कोर्स भी बोला जाता है करिकुलम को, ठीक है। हेयर एजुकेशन इज इमेजिन एज अ रेस। यहाँ पे जो एजुकेशन है एक रेस की तरह है, ठीक है, विद इट्स एम एज अ गोल एंड करिकुलम एज अ कोर्स लीडिंग टू दैट गोल। मतलब यहाँ पे जो एजुकेशन है वो क्या है, एक रेस है। उसका एम ये है कि हमें उस जो सर्टेन गोल है वहां तक रीच करना है, तो उसके लिए करिकुलम एक कोर्स की तरह यहाँ पे हेल्प करेगा उस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। सो द टर्म करिकुलम केम टू सिग्निफाई अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। अब ये करिकुलम में क्या होता है, कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कई सारे कोर्सेज होते हैं जो अरेंज्ड होते हैं एक सीक्वेंस में। जैसे आप जैसे करिकुलम देखते हो तो क्या होता है, उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के करिकुलम दे रखे होते हैं, है ना। वो अरेंज्ड होते हैं एक सीक्वेंस में। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक करिकुलम, मतलब जो भी करिकुलम है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसका एक पर्पज होता है, ठीक है। अ करिकुलम इज मोर देन जस्ट अ सिलेबस, ठीक है। देखो, ये एक पूरा फिगर बनता है, यहीं पे बनाती हूँ तो ऐसे करके आता है। ये आपका पूरा करिकुलम है और सिलेबस क्या है, इसका जस्ट पार्ट है, ये ध्यान रखना। एंड नेट में नहीं पूछा गया, लेकिन जनरली ऐसे वाइवा वगैरह जो होता है वहां पे पूछ लेते हैं, ठीक है, कि करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, ठीक है।
जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वो क्या है, पार्ट ऑफ द करिकुलम है ना, सिलेबस इज द पार्ट ऑफ द करिकुलम। करिकुलम क्या है, एज अ होल, करिकुलम क्या है, एज अ होल। curriculum is more than just a syllabus or a statement of content. A curriculum is about what should happen in teaching program, about the intentions of teacher and the way they make this happen. curriculum एक तरीके से पूरा अगर मैं बात करूं एक शब्द में, तो करिकुलम क्या है, जो भी टोटल एक्सपीरियंसेस होते हैं इनसाइड आउटसाइड द स्कूल्स, वो सारी चीजें करिकुलम है। ठीक है, करिकुलम बताता है कि हमारा टीचिंग प्रोग्राम में क्या चीजें कैसे कैसे होंगी, टीचर इस प्रोग्राम से क्या चीज चाहता है, क्या उसकी इंटेंशंस ऑफ द टीचर्स, और उसे कैसे वो हैपन कराएगा, कैसे वो उसे फुलफिल करा पाएगा। ठीक है, does the curriculum must include all the subject matter। ठीक है, सब जितने भी सब्जेक्ट मैटर हैं, जो भी टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं, लर्नर्स के एक्सपीरियंस हैं, असेसमेंट है, मतलब सब कुछ आएगा करिकुलम के अंदर। ठीक है, करिकुलम क्या है, एक होल है पूरा, टोटल एक्सपीरियंसेस, सभी एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आएंगे। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज में परफॉर्म हो रही है। ठीक है, वैसे एक यहाँ पे भी डेफिनेशन में देखोगे और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ऑल द लर्निंग विच इज प्लान एंड गाइडेड बाय द टीचर, करिकुलम अकॉर्डिंग टू केयर। जो करिकुलम क्या है, जितने वो सारी लर्निंग जो प्लान और गाइडेड होती है बाय द टीचर, वेदर इट इज कैरिड ऑन इन ग्रुप और इंडिविजुअली इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल। मतलब कैरे ने बोला, करिकुलम को डिफाइन किया कि जितनी भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, जो भी लर्निंग है, ठीक है, वो सारी लर्निंग्स जो प्लान्ड और गाइडेड है बाय द टीचर, चाहे वो ग्रुप में परफॉर्म हो, चाहे वो इंडिविजुअली हो, इनसाइड या आउटसाइड द स्कूल, दैट इज द करिकुलम। क्लियर है। फिर कनिंगम ने बोला, ये इंपॉर्टेंट है एक तरीके से डेफिनेशन, हैज पुट करिकुलम एज अ टूल। उन्होंने बोला करिकुलम एक टूल की तरह है, किसके हाथ में, आर्टिस्ट के हाथ में। करिकुलम क्या है, एक टूल है। करिकुलम क्या है, ये डेफिनेशन पता है अपने आप में ही कंप्लीट है, आपको पूरा करिकुलम समझा देगी यहाँ पे। ठीक है, कनिंगम ने बोला कि करिकुलम एक टूल है। ठीक है, अब ये टूल किसके हाथों में, आर्टिस्ट के हाथों में। आर्टिस्ट कौन है यहाँ पे, टीचर है। ठीक है, आर्टिस्ट कौन है यहाँ पे, टीचर है। अब ये जो टूल है वो क्या कर सकता है, हमारे मटेरियल को मोल्ड कर सकता है। तो ये जो टीचर है वो किसको मोल्ड करेंगे, वो पीपल्स को मोल्ड करेंगे, अपने स्टूडेंट्स को मोल्ड करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज एम एंड ऑब्जेक्टिव इन हिज स्टडीज। मतलब अब जो भी स्कूल का एम एंड ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग टीचर क्या करेंगे, अपने बच्चों को मोल्ड करेंगे उस ऑब्जेक्टिव और एम को अचीव करने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंगली उसको मोल्ड करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात, यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। करिकुलम इंक्लूड ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब ये क्रो एंड क्रो ने डेफिनेशन दी है ना, ये देखो क्रो एंड क्रो ने, मैंने बहुत सारी डेफिनेशन नहीं डाली है, आप लोगों ने बीएड वगैरह में पढ़ा होगा, एमएड में पढ़ा होगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थी सिर्फ मैंने वही डाल दिया है यहाँ पे। करिकुलम क्या है, सारी जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, चाहे वो इन एंड आउटसाइड द स्कूल, हमेशा ध्यान रखना इन एंड आउटसाइड, खाली इनसाइड स्कूल्स नहीं होते हैं। ठीक है, करिकुलम क्या है, ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन एंड आउटसाइड द स्कूल दैट आर इंक्लूडेड इन अ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, विच हैज बीन डिवाइस्ड टू हेल्प टू डेवलप, जो वो हेल्प करते हैं, ठीक है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मोरली ग्रो करने में। ठीक है, वो क्या है, करिकुलम है। ठीक है, अभी क्लियर है, यहाँ तक कुछ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो करिकुलम कहाँ से आया है, एक लैटिन वर्ड से आया है। ठीक है, क्यूरे। ठीक है, कहाँ से आया है, क्यूरे आया है। कि इस क्यूरे का जो मतलब होता है, ठीक है, इस क्यूरे का जो मतलब होता है वो होता है रेस कोर्स। क्या होता है, रेस कोर्स, जिसका मतलब होता है रन कराना। हम यहाँ पे करिकुलम को क्या करा रहे हैं, रन करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लर्निंग होते हैं, वो लर्निंग होती है, वो कैसे होते हैं, प्लान्ड होती है, गाइडेड होती है बाय द टीचर। ठीक है, चाहे वो ग्रुप में हो रही हो, चाहे वो इंडिविजुअली परफॉर्म की जा रही हो। ठीक है, उसके बाद बेने एटेल ने डिफाइन किया 4 कैटेगरीज ऑफ करिकुलम। इन्होंने 4 कैटेगरीज बताई करिकुलम की, जो क्लियरली बताती हैं नेचर ऑफ द करिकुलम को। ठीक है, क्लियरली एक तरीके से करिकुलम का कैसा नेचर होता है वो चीज ये बताती हैं। ठीक है, पहला इन्होंने बोला करिकुलम क्या है, एक प्रोडक्ट है। करिकुलम क्या है, एक उत्पाद, क्या ठीक उत्पाद है ना। करिकुलम क्या है, एज अ प्रोडक्ट है। करिकुलम एज अ प्रोग्राम, करिकुलम क्या है, एक प्रोग्राम है। करिकुलम एज अ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, करिकुलम एज अ प्लान्ड एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो ये चीजें किसने डिफाइन की थी, बेन एटल ने 1986 में 4 कैटेगरीज दी थी करिकुलम की, जो क्लियरली
नेचर बताती है करिकुलम का, ठीक है। अब करिकुलम एज अ प्रोडक्ट से आप क्या समझ रहे हो, है ना। करिकुलम एज अ प्रोडक्ट से क्या समझ रहे हो, करिकुलम जैसे मतलब आप जब भी करिकुलम को डिजाइन करते हो ना, तो वहां पे क्या देखते हो, मतलब आप उस करिकुलम को डिजाइन ही ऐसे करते हो अपने आउटकम को अचीव करने के लिए। वहां पे आप क्या देखते हो, रिजल्ट्स को देखते हो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, प्रोसेस नहीं है, ये प्रोडक्ट है। हमें प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट आउट मतलब हमें क्या चाहिए, ये एक डॉक्यूमेंट की तरह यहाँ पे काम करता है, मतलब बता मतलब एक तरीके से रिजल्ट देता है हमें, ठीक है। जो भी हमारी प्लानिंग है, ठीक है, जो भी हमने डिजाइन किया है उसका हमें रिजल्ट देता है यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है करिकुलम एज अ प्रोग्राम। यहाँ पे करिकुलम को डिजाइन किया जाता है एज टू कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय द स्कूल, ठीक है। मतलब करिकुलम एज अ प्रोग्राम कहने का मतलब है क्या है, जैसे कोई भी कॉलेज है ना, कोई भी कॉलेज है या फिर स्कूल है, वो क्या करते हैं, मतलब किसी भी प्रोग्राम को अगर उन्हें रन कराना है तो क्या करते हैं, पूरा उस प्रोग्राम का करिकुलम को डिजाइन कराते हैं ना। किसी कोर्स को अगर उन्हें ऑफर करना है, किसी प्रोग्राम को उन्हें ऑफर करना है किसी कॉलेज को, तो क्या करता है, पूरा वो करिकुलम उसका बनाता है ना। तो यहाँ पे एज अ करिकुलम को डिजाइन किया जाता है एज टू कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय द स्कूल, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोर्सेज होते हैं आपके इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। फिर आता है करिकुलम एज ए इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। करिकुलम क्या है, मतलब यहाँ पे जो करिकुलम है उसको इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, मतलब इंटेंडेड मतलब क्या, जो हम चाहते हैं, है ना। वो जो लर्निंग आउटकम हम जो हम चाहते हैं, ठीक है, वो इंटेंडेड का मतलब ये होता है कि हाँ ये लर्निंग आउटकम हम चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करिकुलम को डिफाइन किया गया है, व्हाट इज टू बी लर्न, हम क्या सीखना, क्या सिखा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, है ना। व्हाट इज टू बी लर्न, ठीक है, ये चीज आता है, ठीक। व्हाट इज टू बी फ्रॉम लर्न फ्रॉम एंड हाउ इट इज टू बी लर्न, कैसे करना है, मतलब क्या सीखना है और कैसे सीखना है ना। ये हमें पता होता है, ठीक है। हमें पता होता है कि हमें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में इस चीज को अचीव करना है, इस एम को अचीव करना है। अब इसको कैसे करना है, इसमें क्या करना है हमको पता है, इसमें ये चीजों को फॉलो करना है, अब इसको कैसे करना है, ठीक है, ये चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। करिकुलम एज अ प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे करिकुलम क्या होता है, पूरा प्लान्ड होता है, पहले से ही आप प्लान कर लेते हो, ठीक है। करिकुलम को जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, प्लान करते हो, प्रायर होता है ना। हमेशा ये जो करिकुलम होती है, करिकुलम की प्लानिंग होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, प्रायर होती है, प्रायर टू द टीचिंग। टीचिंग करने से, जैसे आप बीएड में हो तो आप टीचिंग करने अगर जा रहे हो तो लेसन प्लान को क्या करते हो, पहले ही प्लान करते हो ना। ये तो नहीं कि क्लास में पहुंच जाते हो उसके बाद प्लान करते हो, ऐसा तो नहीं है ना। पहले ही मतलब प्रायर टू द टीचिंग, ठीक है, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, उससे पहले ही प्लान करते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये जो चार कैटेगरीज हैं ये आपको याद होनी। करिकुलम क्या है, एक प्रोडक्ट की तरह है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। करिकुलम एक प्रोग्राम की तरह है, ठीक है, और तो आप अगर एप्लीकेशन आएगा इसको रिलेट कर लोगे, ठीक है। करिकुलम एक इंटेंडेड लर्निंग आउटकम है, करिकुलम एज अ प्लान लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, ठीक है। ये क्या है, फोर कैटेगरीज हैं जो बेसिकली क्लियरली इंडिकेट करती है आपके नेचर ऑफ द करिकुलम, ठीक है। तो कह भी सकते हो, ये भी कह सकते हो, ये क्या नेचर भी है करिकुलम का। क्लियर है यहाँ तक चीजें। नेक्स्ट आ जाओ। अब धीरे धीरे मतलब ये जो करिकुलम का कंसेप्ट था, मतलब चेंजिंग कंसेप्ट, ठीक है, ऐसे ही है। मतलब कि करिकुलम भी दो तरीके पार्ट में हुआ आपका, ठीक है। मतलब चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ करिकुलम में अगर मैं बात करूं तो करिकुलम को डिफाइन किया गया दो पार्ट में, एक प्रिस्क्रिप्टिव करिकुलम, एक डिस्क्रिप्टिव करिकुलम, ठीक है। एक प्रिस्क्रिप्टिव करिकुलम, एक डिस्क्रिप्टिव करिकुलम, ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव करिकुलम बोलती है जो होना चाहिए, क्या बोलती है, व्हाट ऑट टू, है ना। प्रिस्क्रिप्टिव करिकुलम बोलती है व्हाट ऑट टू हैपन, जो होना चाहिए, है ना, जो होना चाहिए, ठीक है। एंड दे मोर ऑफन देन नॉट टेक द फॉर्म ऑफ अ प्लान एंड इंटेंडेड प्रोग्राम। ये इसका है, आई थिंक थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ये इसका पार्ट है और ये इसका पार्ट है प्रिस्क्रिप्टिव करिकुलम का, ठीक है। ये इसका की पॉइंट है, व्हाट ऑट टू हैपन, ठीक है, ये पूरा इसका की पॉइंट है एक तरीके से, ठीक है। दे मोर ऑफन देन नॉट टेक द फॉर्म ऑफ अ प्लान एंड इंटेंडेड प्रोग्राम और सम काइंड ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट व्हाट नीड्स टू टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ स्टडी। ये प्रिस्क्रिप्टिव करिकुलम की बात कर रहा है। अब देखो प्रिस्क्रिप्टिव करिकुलम क्या, प्रिस्क्रिप्टिव करिकुलम मतलब ये बताती है हमें कि जो होना चाहिए, है ना, मतलब ये बताती है जो होना चाहिए। और वे मतलब एक तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ये एक कह सकते हो कि यहाँ पे मतलब चीजें प्लान्ड नहीं होती हैं, है ना।
दे मोर ऑफन देन नॉट टेक द फॉर्म ऑफ अ प्लान, है ना। यहाँ पे जो चीजें होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, चीजें वहाँ पे प्लान नहीं होती, यहाँ पे जो चीजें होनी चाहिए, ठीक है, वो चीजें आती है। लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव करिकुलम की बात करते हैं, वो क्या होता है, गोज बियॉन्ड द प्रिस्क्रिप्टिव टर्म एज दे फोर्स थॉट अबाउट द करिकुलम। ये क्या करते हैं, मतलब करिकुलम को सोचने के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है, नॉट मेरली इन टर्म्स ऑफ हाउ थिंग्स ऑट टू बी, ठीक है, सिर्फ इसके लिए नहीं कि कैसे चीजें होनी चाहिए, बट हाउ थिंग्स आर रियल इन द क्लासरूम, ये इसका की पॉइंट है। जैसे उसका की पॉइंट था, वैसे इसका भी की पॉइंट ये है। देखो प्रिस्क्रिप्टिव करिकुलम बताता है कि कैसे चीजें होनी चाहिए, मतलब कैसे चीजें होनी चाहिए, ये चीज बताता है प्रिस्क्रिप्टिव करिकुलम, ठीक है। तो और जब डिस्क्रिप्टिव करिकुलम की बात करता है तो वो सिर्फ ये नहीं बताती, ये चीज मतलब यहाँ पे जब डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो ये सोचने के लिए मजबूर करता है, ना केवल, ठीक है, हाउ थिंग्स आउट टू बी, कि जो चीज कैसी होनी चाहिए, बट बल्कि ये बताती है कि कैसी क्लासरूम में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बताता है ये व्हाट ought टू बी, मतलब कैसा होना चाहिए, ये बताता है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बताता, मतलब हाउ कैसे होनी चाहिए, हाउ थिंग्स ought टू बी, बट उसके अलावा ये भी बताती है कैसे वो चीजें क्लासरूम में रियल है, ठीक है, हाउ थिंग्स आर रियल इन द क्लासरूम, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके, यहाँ पे क्या होते हैं आपकी एक्सपीरियंसेस होते हैं डिस्क्रिप्टिव करिकुलम में। क्लियर है बातें, प्रिस्क्रिप्टिव करिकुलम और डिस्क्रिप्टिव करिकुलम। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ पॉइंट में ही, प्रिस्क्रिप्टिव करिकुलम एंड डिस्क्रिप्टिव करिकुलम, ठीक। प्रिस्क्रिप्टिव करिकुलम में व्हाट ought टू हैपन, मतलब एक तरीके से ये क्या होता है, मतलब ये पहले से होता है, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए, पहले से डिसाइडेड है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे जो भी इंटेंडेंट प्रोग्राम, यहाँ पे एक्सपर्ट, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे एक्सपर्ट की ओपिनियन आते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्सपर्ट की ओपिनियन आते हैं, ठीक है। व्हाट नीड्स टू टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ स्टडी, मतलब यहाँ पे एक्सपर्ट अपने ओपिनियन देते हैं कि क्या इस कोर्स में होना चाहिए, ठीक है। जैसे होता नहीं, आप कोई एक्सपर्ट्स हैं, पूछते हो कि हाँ इस करिकुलम में क्या क्या होना चाहिए, उन्होंने अपना ओपिनियन बताया कि हाँ इसमें ये सब चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आती है, मतलब क्या होनी चाहिए। लेकिन जब हम डिस्क्रिप्टिव करिकुलम में आते हैं तो डिस्क्रिप्टिव करिकुलम जो प्रेस्क्रिप्टिव टर्म है, ये जो प्रेस्क्रिप्टिव टर्म है उससे बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये फोर्स करता है, ये बोलता है कि नॉट, मतलब ये सोचने पे मजबूर करता है हमें यहाँ पे कि नॉट मेनली इन टर्म्स ऑफ हाउ थिंग्स ought टू बी, मतलब यहाँ पे जो चीजें हैं, मतलब यहाँ पे ये बताती है कि कैसी होनी, मतलब ये सिर्फ इस चीज में बात नहीं करता, ठीक है, कि हाउ थिंग्स ought टू बी, सिर्फ ये चीज नहीं बोलता है, ठीक है। ये क्या बोलता है, हाउ थिंग्स आर रियल इन द क्लासरूम, मतलब हमारे क्लासरूम में वो चीजें कैसी हैं, ये चीज की बात करता है। ये उसकी बात, ये पहले से ये प्रायर है कि इसने डिसाइड कर दिया कि ये करिकुलम में ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बताता है कि हाँ करिकुलम में ये चीजें होनी चाहिए, यहाँ पे ये देखा जाता है कि क्लासरूम में ये कैसी है, ठीक है, रियल इन द क्लासरूम, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंसेस आते हैं, ठीक है। क्लियर है, अभी समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ प्रिंसिपल्स है, देखो प्रिंसिपल्स कई सारे हैं, इसका मैंने पहले का भी डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, मतलब जो भी करिकुलम हो वो कैसा हो, बच्चे के ध्यान में रख के बनाया जाए, चाइल्ड सेंटर्डनेस हो, फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, वेराइटीज होनी चाहिए करिकुलम में, को रिलेशन होना चाहिए, मैं एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ वहां पे को रिलेशन हो, ठीक है, इंटीग्रेशन हो, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे हम जो भी करिकुलम्स हैं उसको इंटीग्रेट कर पाए और हमारे मतलब कम्युनिटी को सर्व कर पाए, ठीक है, कम्युनिटी को क्या कर पाए, सर्व कर पाए। प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज, बच्चों के अंदर वैल्यूज को डेवलप करने वाला हो, करेक्टर को फॉर्म करे। प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी मतलब यहाँ पे टोटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेराइटी, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशंस, मतलब हम रिलेट कर पाए एक वेरिएबल को दूसरे के साथ, मतलब एक सब्जेक्ट मैटर के करिकुलम को दूसरे के साथ इंटीग्रेट, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे हो, है ना, कम्युनिटी सर्विसेज को सर्व करे, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, ठीक है।
अब ये थोड़ा डिटेल में, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस में क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट की बात ना करें, इनसाइड आउटसाइड दोनों की एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्डनेस में क्या है, बच्चों को ध्यान में रख के करिकुलम को डेवलप करना। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड क्रिएटिविटी, कंजर्वेशन कहने का मतलब क्या है, ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो हमारी हेरिटेज जो है, जो हमारी कल्चर है उसको कंजर्व करे, ठीक है, उसमें क्रिएटिविटी ला पाए, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी मतलब यहाँ पे जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं एजुकेशन में, ठीक है, मतलब जो भी स्टेजेस है वहां पे हम क्या कर पाए, उन सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर पाए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे सोसाइटी हमारी चेंज हो रही है, इंडिविजुअल की नीड एंड सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग हम करिकुलम को चेंज भी कर पाए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी हमारी यूज में होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए हमारे लिए। प्रिंसिपल ऑफ करेक्टर फॉर्मेशन मतलब बच्चों के अंदर करेक्टर को भी डेवलप करे, ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी को यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है। मेंटल डिसिप्लिन, ठीक है, और सोशल फुलफिलमेंट हमारी सोसाइटी को भी सर्व करे, ठीक है, सोशल वैल्यूज पे भी काम करे, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं स्कोप ऑफ करिकुलम पे, इतनी बातें क्लियर है। स्कोप ऑफ करिकुलम की बात करें, करिकुलम इज देयर फॉर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, करिकुलम अपने आप में ही कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है, करिकुलम क्या है, अपने आप में ही एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है, इसके स्कोप बहुत सारे हैं, ठीक है। इसने लाइफ के इट टचेस ऑल द, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया इसको, इट टचेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल, मतलब इसने ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में पीपल्स की बात की है, ठीक है। द नीड एंड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, व्हाट शुड बी एजुकेशनली कंचैनल टू देम, ways and manners in which their interests can be handled and warmed up, the procedures and approaches which cause effective learning among them, the social efficiency of the individual and how they fit with the community around। तो आप कह सकते हो करिकुलम क्या है, करिकुलम ने स्कोप ऑफ करिकुलम की अगर हम बात करें, ये टच करता है ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल, जहाँ पे उसका नीड आता है, उसका इंटरेस्ट आता है और पीपल का इन्वॉल्वमेंट आता है, ठीक है। फिर दूसरी बात आता है, इट इज इंटीमेटली रिलेटेड विद द इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसको क्या बताता है, एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, इंडिविजुअल सोसाइटी का एज मेंबर है, ठीक है। ये इम्बॉडीज करता है, इट इम्बॉडीज द एजुकेशनल फिलोसफी, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे क्या बोल रही थी, हाँ, यहाँ पे ये जो हमारा ये क्या है, फिलोसफी, ठीक है, जो एजुकेशनल फिलोसफी है, ये उसका एक तरीके से प्रतीक माना जाता है, ठीक है। उसका जो मूल्य है, उसकी जो वैल्यूज हैं, उसकी जो एम्स है ना, कैसे उसको अचीव करना है, उसका जो पर्पस है ना, ये सारी मतलब हमारी जो एजुकेशनल फिलोसफी है उसका ये तरीके का प्रतीक माना जाता है, या फिर इट इम्बॉडीज द एजुकेशनल फिलोसफी, द वैल्यूज which it aims to achieve, जो हमें अचीव करना है, the purpose it wants philosophy, जो फिलोसफी चाहती है जिस पर्पस के लिए, ठीक है। the values it aims to achieve and purpose it want to realize in a specific goal it wants to achieve, ठीक है। it emphasis on the child, मतलब यहाँ पे चाइल्ड की टोटल एजुकेशन पे बात की गई है, ठीक है। इट emphasis on the child टोटल एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, मतलब बच्चे की पूरी शिक्षा पे यहाँ पे emphasis जोर दिया गया है, मतलब बच्चे की कुल जो शिक्षा है उस पे जोर दिया गया। तो स्कोप ऑफ द करिकुलम में अगर पॉइंट में मैं बोलूँ, सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ है यहाँ पे, इट टचेस ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल, जहाँ पे नीड इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल आता है। दूसरी बात, इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मतलब यहाँ पे ये रिलेट करता है इंडिविजुअल को एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तीसरी बात, इट एम्बॉडीज द एजुकेशनल फिलोसफी, ठीक है, ये एम्बॉडीज करता है एजुकेशनल फिलोसफी, जहाँ उसकी जो वैल्यूज हैं, जिसका एम अचीव करना है, ठीक। फिर उसके बाद आता है, ये एम्फेसाइज करता है बच्चे की कुल शिक्षा पे, ठीक है, एम्फेसाइज किस पे जोर देता है, बच्चे की कुल शिक्षा पे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको सिर्फ ऐसे एक बार रीड करना है, ठीक है, लर्न नहीं हो सकता ये, ठीक है, रीड करो, आपके दिमाग में ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेचर ऑफ द करिकुलम, ये भी कुछ वैसे ही पॉइंट है, सब आपस में एक ही जैसे हैं। सम ऑफ, मतलब यहाँ पे जितने भी स्कूल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, टोटल यहाँ पे भी टोटल एक्सपीरियंसेस की ही बात की गई है, सम ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज, ये सारी, ठीक है। अ मिरर विच रिफ्लेक्ट स्कूल करिकुलम एंड को करल एक्टिविटीज, मतलब करिकुलम एक मिरर की तरह होता है, जहाँ पे स्कूल की जो करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज है वो रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं, जहाँ पे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलप, जहाँ पे वो सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है यहाँ पे कि जिससे बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाए। करिकुलम इंक्लूड करता है मैनी एक्टिविटीज, लाइक आपका क्लासरूम लेसन हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज हो गई, सभी कुछ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्कूल, सब कुछ यहाँ पे करिकुलम के अंदर आता है। करिकुलम क्या है,
सबसे इंपॉर्टेंट बात टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। क्या है टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस? करिकुलम बेस किस पे है? इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। अभी आपने जो नेचर देखा है ना, बस वही चीज है, इसको थोड़ा इलैबोरेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। करिकुलम, हाँ इधर आ गया, ये रहा। Curriculum provide experiences to respond, react, and reflection on various process of learning. It depends on the learner and as to what he experiences. मतलब ये डिपेंड करता है लर्नर पे, ठीक है, वो क्या एक्सपीरियंसेस करते हैं, कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, कैसे वो रिफ्लेक्ट करते हैं। करिकुलम इन वन सेंस इज कल्चरल प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन। यहाँ पे कल्चर को कंजर्व किया जाता है, रिप्रोड्यूस किया जाता है। कंसेप्ट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स सच एज वैल्यूज, रिलीजन, पॉलिटिकल सिस्टम आर इनकॉर्पोरेटेड इन द करिकुलम which in turns reflect belief and all the cultural aspect। मतलब यहाँ पे कल्चर का प्रिजर्वेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। एक तरीके से ये कल्चरल रिप्रोडक्शन है। इट इज एज एन एजेंडा फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या होता है? सोशल रिकंस्ट्रक्शन होता है। स्कूल प्रोवाइड करते हैं एन एजेंडा ऑफ नॉलेज। यहाँ पे स्कूल एक नॉलेज देते हैं विच इज करिकुलम बेस्ड, जो करिकुलम बेस्ड होता है, सब्जेक्ट बेस्ड होता है। एंड दिस गाइड स्टूडेंट टू इनरिच सोसाइटी एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन, जो एक तरीके से स्टूडेंट को गाइड करता है अपनी सोसाइटी में रहने के लिए, ठीक है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, सोसाइटी में सर्व करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आते हैं करिकुलम डेवलपमेंट पे। करिकुलम डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या है? करिकुलम डेवलपमेंट एक तरीके का प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पूरे करिकुलम को प्लान करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, ठीक है, एंड इम्प्रूविंग द कोर्स ऑफर्ड एट स्कूल्स। ये क्या है? स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है जिसको डिजाइन किया जाता है, कोर्स जो ऑफर किए जा रहे हैं या फिर इसको इम्प्रूव किया जाता है, जो भी कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं स्कूल और कॉलेजेस में। इवन दो ईच इंस्टीट्यूशन विल हैव इट्स ओन प्रोसेस, द ब्रॉड स्टेजेस ऑफ द फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। सिंपल सी बात समझो, करिकुलम क्या है? एक प्रोसेस है। मैं एक पॉइंट में बताती हूँ, यहाँ पे कॉपी में लिख लेना। करिकुलम क्या है? एक प्रोसेस है जहां पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, ऑर्गेनाइज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं एंड इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। एंड इवैल्यूएट करते हैं किसको? जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, अपनी कॉपी में इसको लिख लेना, ठीक है। ऑन द बेसिस, अब किसके बेसिस पे करोगे? अब ये जो मैंने पॉइंट लिखा है कि सेलेक्ट करना, करिकुलम जो डेवलपमेंट होता है वहां पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं चीजों को, है ना, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे एग्जीक्यूट कराते हैं, फिर उसे इवैल्यूएट कराते हैं उन सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। और वो किस पे बेस्ड होते हैं? हमारी नीड्स पे, हमारी एबिलिटी। ये जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस वो किस पे बेस्ड है? हमारी नीड्स पे, हमारी एबिलिटीज पे, हमारे इंटरेस्ट पे, जो भी लर्नर के इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लेना, इससे आपको करिकुलम डेवलपमेंट का एक लाइन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट is defined as a process of selecting, organizing, executing, evaluating all the learning experiences, which is completely based on the need, interest, abilities of the learners, ठीक है, and the nature and society of the community, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में हमेशा रह जाएगा, ठीक। फिर करिकुलम डेवलपमेंट, अब ये सारी चीजें हम कैसे करते हैं? सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना करिकुलम को डिजाइन करने का या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। हर स्कूल का अपना एक प्रोसेस होता है जिसमें मेनली जो चीजें होती हैं वो क्या होता है? एनालाइज करना, डिजाइन करना, इम्प्लीमेंट करना एंड इवैल्यूएशन करना। अब इसकी आगे हम बात करेंगे, मतलब इन्होंने मेजर चीजें बताई। आप एनालाइज करोगे, डिजाइन करोगे, फिर उसे इम्प्लीमेंट करोगे, फिर उसको इवैल्यूएट करोगे, ठीक है। तो ये इन्होंने मेजर चीजें बताई, ठीक। करिकुलम रिफर्स टू स्पेसिफिक लेसन एंड एकेडमिक कंटेंट टॉट इन द स्कूल्स। करिकुलम क्या बताता है? कुछ जो स्पेसिफिक लेसन्स हैं या फिर एकेडमिक जो कंटेंट है जो स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं, है ना, पर्टिकुलर या कोर्स या प्रोग्राम में जो चीजें हमें पढ़ानी है, ठीक है। मतलब जैसे बीएड है, बीएड में हमें ये सारी चीजें पढ़ानी है, ठीक है। तो वो एक स्पेसिफिक लेसन्स हैं, कुछ एकेडमिक कंटेंट है। ऑन द अदर हैंड देखो, ये करिकुलम और करिकुलम डेवलपमेंट के बीच में फर्क बताया जा रहा है, समझ लो। करिकुलम और करिकुलम डेवलपमेंट के बीच में फर्क बता रहा है। करिकुलम क्या होता है? एक तरीके से रेफर करता है जो भी स्पेसिफिक लेसन्स हैं या फिर एकेडमिक कंटेंट है जो स्कूल्स या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, है ना। कोई भी जैसे बीएड प्रोग्राम है, उसमें आपको फिलोसफी भी पढ़ाई जा रही है, साइकोलॉजी भी पढ़ाई जा रही है, टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई जा रही है ना। ये है आपका करिकुलम, ठीक।
लेकिन अगर करिकुलम डेवलपमेंट की बात करें तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसका एम होता है इम्प्रूव करना, ठीक है, जिसका एम होता है कि जो भी करिकुलम है उसको इम्प्रूव करना है बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस। हमें क्या करना है यहाँ पे, करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, करिकुलम को इम्प्रूव कराते हैं बाय यूजिंग अ वेरियस अप्रोचेस, ठीक है। फिर ऑफ द कॉमनली यूज टेक्निक, कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करते हैं यहाँ पे, नीड एंड टास्क एनालिसिस का यूज करते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजाइन का चूज करते हैं, एप्रोप्रिएट टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स का, चूजिंग असेसमेंट मेथड्स का, अब ये आपको याद होने चाहिए, फॉर्मिंग द करिकुलम कमिटी, है ना, इसका भी रोल होता है यहाँ पे करिकुलम डेवलपमेंट में, करिकुलम जो रिव्यू कमेटी होती है ये भी आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस की तरह काम करता है जो हमारे करिकुलम में इम्प्रूवमेंट लेके आता है, जो हमारे करिकुलम में क्या करता है, इम्प्रूवमेंट लेके आता है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिजाइन करते हैं अपने करिकुलम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, है ना, अपने करिकुलम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, फिर उसको इवैल्यूएट भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। उसके बाद अब ये जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे, अब इसको हमें किसको ध्यान में रख के करना है, जो भी हमारे लर्नर्स हैं उनकी जो नीड्स हैं, है ना, उसकी जो एबिलिटीज है, जो भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, ये चीज है। हैंस द इंटायर प्रोसेस, अब सारे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, सेगमेंट्स में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे एक सेगमेंट में ये डिवाइड किया, फिर ये किया, सबके अलग अलग पार्ट होते हैं, सेगमेंट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं जिससे हम इफेक्टिव करिकुलम प्लान को डेवलप करा पाए, ठीक है, जिससे हम इफेक्टिव करिकुलम प्लान को यहाँ पे डेवलप करा पाए। क्लियर है बातें, ठीक है। टाइप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, जब भी आप करिकुलम डेवलप कराने जाओगे तो 3 डिजाइन का आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला लर्नर सेंटर्ड, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन, टाइप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स हैं ये, ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स है जिसमें लर्नर सेंटर्ड डिजाइन है, सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन है एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन है, ठीक है, प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन है, ठीक। अब ये जो लर्नर सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर कहने का मतलब क्या है, लर्नर सेंटर्ड डिजाइन फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग दैट ईच लर्नर हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, हर लर्नर्स की अपनी अपनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हर इंडिविजुअल की अपनी खुद की यूनिकनेस होती है, ठीक है। तो लर्नर सेंटर्ड जो करिकुलम होता है वो फोकस करता है हर लर्नर्स की डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने में। द टीचर और इंस्ट्रक्टर आर गिव अपॉर्चुनिटी टू लर्नर टू टेक ओनरशिप ऑफ प्रोजेक्ट और असाइनमेंट। यहाँ पे जो लर्नर्स होते हैं उनका रोल कैसा होता है, एक्टिव होता है, ठीक है, लर्नर्स का रोल एक्टिव होता है, ठीक। दे रिक्वायर टू क्रिएट चांसेस फॉर इंडिपेंडेंट लर्निंग with well regulatory liberty. This indicate that students take a more active role in the classroom, but it's to be done under the instruction guidance। मतलब सिंपल सी बात ये है, लर्नर सेंटर्ड जो डिजाइन होता है यहाँ पे बच्चे की डिफरेंट डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, बच्चे की जो यूनिकनेस है उसको ध्यान में रख के इसको डिजाइन किया जाता है। बच्चे को यहाँ पे फुल लिबर्टी दी जाती है, बच्चे को यहाँ पे फुल लिबर्टी दी जाती है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे गाइडेंस भी होता है, ठीक है, बच्चे को यहाँ पे बच्चा यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, खुद से सीखेगा बच्चा यहाँ पे, लेकिन टीचर क्या करेगा, उसको गाइड करेगा, टीचर उसको क्या करेगा, गाइड करेगा। टीचर यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। टीचर का काम होगा बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है, बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपनी जो लर्निंग है उसकी ओनरशिप वो खुद ले पाए, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले पाए। लेकिन यहाँ पे टीचर उसको इसके लिए इंस्ट्रक्ट जरूर करेगा, गाइड जरूर करेगा, ठीक है। देर आर द 4 डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं लर्नर सेंटर डिजाइन में, जहाँ पे आता है कॉन्टेक्स्ट, फिर आता है कंस्ट्रक्शन, फिर आता है कोलैबोरेशन, फिर आता है कंजर्वेशन, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट कहने का मतलब क्या है, दिस रिफर्स टू द असाइनमेंट एंड टास्क गिवन इन द क्लासरूम। मतलब जो भी कॉन्टेक्स्ट कहने का मतलब क्या है, जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट को क्या बोलेंगे, मतलब जो भी आपका सिचुएशन है या फिर जहाँ पे आप हो, ठीक है, वो चीज, मतलब क्लासरूम, बच्चे कहाँ हैं, आपके क्लासरूम में है ना, मतलब प्रेजेंट, जहाँ पे वो प्रेजेंट है, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आता है, जो क्लासरूम में आप जिनको टास्क वगैरह दे रहे हो, दैट शुड हैव रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट कहने का मतलब क्या है, क्लासरूम में जो भी, ठीक है, एक क्लासरूम में आप जो भी उनको टास्क दे रहे हो बच्चे को, या फिर जो भी असाइनमेंट बच्चे को दे रहे हो, वो उन्हें एक तरीके से रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर पाए। रियल मतलब उनका
रियल वर्ल्ड में उसका एप्लीकेशन हो पाए, ठीक है। उन एक्टिविटीज को, उन असाइनमेंट को टीचर को बच्चे को देना चाहिए जिनका रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन हो, ठीक है, रेलेवेंस उनको मिले, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इन स्टूडेंट लर्निंग विल हेल्प लर्नर टू कनेक्ट विद व्हाट दे आर लर्निंग, ठीक है। तो एक रेलेवेंट जो कॉन्टेक्स्ट होता है, एक रेलेवेंट जो आप उनको टास्क दोगे, ठीक है, जो उनके रियल वर्ल्ड में भी उनको काम करेगा, तो उनकी लर्निंग को वो क्या करा पाएगा, इनहेंस करा पाएगा, उनकी लर्निंग को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाएगा। फिर आता है कंस्ट्रक्शन, बच्चों को उनकी एक्सपीरियंसेस को खुद, मतलब लर्नर शुड रिलेट देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड प्रायर लर्निंग विद न्यू लर्निंग, मतलब लर्नर्स को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दो, वो जो उनकी जो प्रायर लर्निंग है, ठीक है, और उनकी जो अभी की लर्निंग, उसको मिला करके एक नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए, मतलब अपने एक्सपीरियंसेस को प्रायर लर्निंग के साथ वो रिलेट करके एक नई नॉलेज को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर पाए। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म का यूज किया जा रहा है, मतलब जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं रियल लाइफ में, क्लासरूम में, उन सबका यूज, उन सबको क्या करें, मतलब प्रायर लर्निंग के साथ, जो भी उनकी प्रायर लर्निंग है उसके साथ वो रिलेट करके एक नई लर्निंग को, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर पाए, ठीक है। ये कोलैबोरेशन, क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी दैट इनकरेज कोलैबोरेशन, मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट उनको देना, उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, उनको एक अपॉर्चुनिटी देना जहाँ पे वो क्या कर पाए, अपने क्लासमेट्स के साथ कोलैबोरेट कर पाए, मतलब ग्रुप लर्निंग कराना, ठीक है। यहाँ पे क्या कराना, बच्चों को मौका देना, वो अपने जो भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ मिलके, मतलब एक आपने प्रोजेक्ट दे दिया और उसमें 4 बच्चों की टीम बना दी, तो ये क्या करेंगे, आपस में मिल करके इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो टीचर्स को एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिससे वहां पे कोलैबोरेशन को इंक्रीज करा पाए बिटवीन द क्लासमेट्स, लाइक एक्टिविटीज कराओ, ग्रुप डिस्कशन कराओ, है ना। कंजर्वेशन, exercise to improve learner communications skills are mandatory and hence instructor should employ them accordingly, ठीक है। कन्वर्सेशन, मतलब सॉरी कंजर्वेशन में बोल रही, कन्वर्सेशन है, मतलब कन्वर्सेशन में उनकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं, ठीक है, आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज कराना, प्रैक्टिस कराना, ठीक है। सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन की अगर बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है, मतलब ये एक तरीके से कौन सी अप्रोच को फॉलो करती है, ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करती है, ठीक है। इसका पर्टिकुलर जो फोकस होता है वो किस पे होता है, सब्जेक्ट पे होता है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर जो भी डिसिप्लिन है, ठीक है, उस पे फोकस होता है, इंडिविजुअल पे फोकस नहीं होता है, ठीक है। इस पे इसका किस पे फोकस होता है, जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है उस पे फोकस होता है, ठीक है। Additional during the curriculum development process, these approaches include 4 subtypes of curriculum, जहाँ पे क्या आता है आपका, सब्जेक्ट एरिया डिजाइन हो गया, डिसिप्लिन डिजाइन हो गया, ब्रॉड फील्ड डिजाइन हो गया और कोरिलेशन डिजाइन हो गया। ये इसके कुछ सब टाइप्स हैं सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम डिजाइन के, सब्जेक्ट एरिया डिजाइन, डिसिप्लिन डिजाइन, ब्रॉड फील्ड डिजाइन एंड कोरिलेशन डिजाइन। तो सब्जेक्ट सेंटर को सिर्फ इतना ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, सब्जेक्ट को ध्यान में रख के इसको डिजाइन किया जाता है। लाइक आपका फिजिक्स का सब्जेक्ट है तो उसको ध्यान में, साइंस का सब्जेक्ट है उसको ध्यान में रख के डिजाइन किया जाएगा, आर्ट का सब्जेक्ट है तो उसको ध्यान में रख के इसको डिजाइन किया जाएगा, इंडिविजुअल पे फोकस नहीं होता है। फिर आता है प्रॉब्लम सेंटर्ड, प्रॉब्लम सेंटर्ड कहने का मतलब क्या, ये एक तरीके का क्या है, अप्रोच है, इट इज एन अप्रोच दैट फोकस ऑन डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यहाँ पे बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप किया जाता है, ठीक है। उसके सामने एक प्रॉब्लम को दे दिया गया, अब बच्चा क्या करे, खुद से उसको सॉल्व करे, उस पर थिंक करे, कम्युनिकेट करे, आपस में बातचीत करे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स होती हैं, ये चीज उसके अंदर डेवलप की जाती है, ठीक है। ये दिस इज ए स्टूडेंट सेंट्रिक स्ट्रेटेजी, यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक स्ट्रेटेजी का यूज किया जाता है, ठीक है। वेयर द लर्नर्स आर गिवन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, जहाँ पे लर्नर को एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दे दी जाती है और उनको इंकरेज किया जाता है टू सॉल्व देम आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब देखो मैं तीनों को यहाँ पे क्लियर समझा दे रही हूँ। लर्नर सेंटर डिजाइन में क्या होता है, यहाँ पे बच्चे एक्टिव रहते हैं, ठीक है, लेकिन टीचर का काम क्या होता है, उन बच्चों की जो भी एक्सपीरियंसेस है, जो भी मतलब एक्सपीरियंसेस उसको वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट सेंटर में सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, ठीक है, सब्जेक्ट पे ध्यान होता है, इंडिविजुअल पे ध्यान नहीं होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल पे ध्यान दिया जाता है। प्रॉब्लम सेंटर्ड पे बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट कर दिया जाता है, बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यहाँ पे डेवलप किया जाता है, उनके अंदर थिंकिंग स्किल्स को डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम स्पेसिफिक होता है। प्रॉब्लम स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट इशू से रिलेटेड है, प्लांटेशन से रिलेटेड है, या फिर कोई रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो उनके सामने उनको दे दो, अब बच्चा क्या करेगा, उस पर थिंक करेगा, है ना। कई सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो ये है आपका, क्लियर है।
अब आते हैं प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट की। 6 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, 6 स्टेजेस होती है। अब मैं इसमें यहाँ पे एक चीज और भी मैंने यहाँ पे डाली है, ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन पूछा गया, ये भी स्टेजेस ही है आपकी, ठीक है, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट की स्टेजेस ही है, ठीक है, लेकिन ये कुछ दूसरी तरीके से लिखी गई है, ठीक है, ये कुछ दूसरी तरीके से लिखी गई है बस, ठीक है वही चीज, अलग नहीं है, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या, करिकुलम डेवलपमेंट में 6 स्टेजेस होती है। पहले स्टेज क्या होता है, एजुकेशनल नीड्स को एसेस करना, ठीक है, जो भी एजुकेशनल नीड्स हैं उसको एसेस करो। फिर आता है उनके अकॉर्डिंग आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को, लर्निंग गोल्स को फॉर्मुलेट करो, ठीक। उसके बाद आता है केयरफुली सिलेक्शन करो लर्निंग एक्सपीरियंसेस का उन ऑब्जेक्टिव्स को अकॉम्प्लिश करने के लिए। फिर आता है सेलेक्ट करो वैल्यूएबल कंटेंट का, ठीक है, जिसके थ्रू उन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को वो टीचर ऑफर कर सके। फिर उन चीजों, उन सारी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को आप क्या करो, ऑर्गेनाइज करो, इंटीग्रेट करो, है ना, ये सारी चीजें। फिर उसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे, वही चीजें यहाँ पे लिखी हैं। फॉर्मुलेट करना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, केयरफुली सिलेक्शन करना लर्निंग एक्सपीरियंसेस का जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अकॉम्प्लिश कर पाए। फिर आता है सेलेक्ट करना रिच एंड वैल्यूएबल कंटेंट को थ्रू विच टीचर्स कैन ऑफर द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। फिर एजुकेशनल नीड्स, ये गड़बड़ है, रुको रुको रुको, ये पॉइंट 1 है आपका, ये पॉइंट 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ये इमेज ही मुझे लग रहा है गड़बड़ है, ठीक है, ये पॉइंट है इसका, ठीक है। फिर क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, इंटीग्रेट करना उन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, फिर टाइमली उसको इवेलुएट करना, ठीक है। तो ये अपनी कॉपी में आप लोग यहाँ से लिखिएगा, इस इमेज से मत लिखिएगा, मैंने चेक नहीं किया, इसमें नंबर गलत दिए हुए हैं, ठीक है। यही चीजें जो यहाँ पे आप कर रहे हो, ठीक है, एजुकेशन नीड्स को एसेस करना, फिर ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना, केयरफुली सिलेक्शन करना, ठीक है। तो उसका ये एक मोटा मोटा चीज लिखा। पहले आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, पहले आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। फिर आप क्या करोगे, आपने प्लानिंग की, किया, आपको करिकुलम को कैसे मतलब डेवलप कराना है, ठीक है, उसके लिए आपने यहाँ पे क्या किया, पूरा प्लानिंग की, योजना बनाई, ठीक है। अब प्लानिंग करने के लिए 4 C's का यूज करोगे यहाँ पे, इससे क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। प्लानिंग करने के लिए 4 C's का यूज करोगे, कोऑपरेटिव, कॉन्टिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंक्रीट, ठीक है। प्लानिंग के टाइम पे 4 C's का यहाँ पे यूज किया जाएगा, कोऑपरेटिव, कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंक्रीट, ठीक। उसके बाद प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग में क्या आ जाएगा, आप क्या करोगे, जो भी चीजें हैं सारी, मतलब जो भी आपका करिकुलम है उसके लिए चीजों को क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी नीड्स होंगी, ठीक है, आप जो भी करिकुलम से का जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, चीज़ों को स्प्लिट करोगे, फिर उसको ग्रुपिंग करोगे, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आता है डिज़ाइन, डिज़ाइन जो डिज़ाइनिंग होती है वहाँ पे अब उस पूरे करिकुलम को आप क्या करोगे, डिज़ाइन करोगे, ठीक है, क्या करोगे, डिज़ाइन करोगे, ठीक, स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर उसको डेवलप करोगे, फिर उसको क्या करोगे, डेवलप करोगे, ठीक है। डेवलपमेंट में क्या करोगे, कुछ इंस्ट्रक्शन मीडिया का यूज करोगे, मेथड्स का यूज करोगे, ये सारी चीजें, ठीक है। डेवलप करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करोगे, क्या करोगे उसको, फिर इम्प्लीमेंटेशन में मतलब मतलब पूरे करिकुलम जो पूरा प्रोसेस है उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे यहाँ पे, फिर उसके बाद इवेलुएट करोगे, ठीक है। सबसे पहले सिर्फ यहाँ पे देखो, जब भी आपसे पूछा जाएगा ना स्टेजेस ऑफ द मतलब ये पूरा जो प्रोसेस का जो स्टेजेस है वो ऐसे करके पूछा नहीं जाता है, हमेशा एप्लीकेशन बेस पे आता है, मतलब उनकी लैंग्वेज चेंज होती है, जब पीवाईक्यू करेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने प्लानिंग कर ली, ठीक है, हमें ऐसे ही करना है, फिर आपने प्रिपेयर किया सारी चीज़ों को, फिर आपने उसको डिज़ाइन किया, एक स्ट्रक्चर में बनाया, फिर उसको डेवलप किया, डेवलप करने के बाद इम्प्लीमेंट किया, फिर इवेलुएट किया, ठीक। तो इसको बोल सकते हो P²D²I, ठीक। अब प्रिंसिपल्स क्या है करिकुलम डेवलपमेंट के, वही प्रिंसिपल्स हैं, कुछ अलग प्रिंसिपल्स नहीं है जो पीछे पढ़ के आओ। प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड क्रिएटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ करेक्टिव फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल डिसिप्लिन एंड प्रिंसिपल ऑफ सोशल परफॉर्मेंस, ठीक है, वही है करिकुलम डेवलपमेंट की, ठीक। अब स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हैं करिकुलम को डेवलप करने के लिए, टू अराइव एट अ थॉटफुली प्लान एंड डायनेमिकली कंसीव्ड करिकुलम वी शुड फॉलो द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज, मतलब हमें एक थॉटफुल प्लान और करिकुलम को डेवलप कराना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एजुकेशनल जो नीड्स हैं उसका असेसमेंट करेंगे, ठीक है, एनालिसिस करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे, फिर अपने गोल्स को यहाँ पे जो भी मतलब ये स्ट्रैटेजीज है, इन स्ट्रैटेजीज का यूज करना, पहले आप क्या करोगे, नीड को एसेस करोगे, फिर गोल को आप
अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको फॉर्मुलेट करना, अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप अपने कंटेंट को यहाँ पे क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज कराओगे, ऑर्गेनाइज कराने के बाद उसको इवैल्यूएट करोगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें? फिर आ जाओ फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। ठीक है, फिलोसफिकल जो नेशनल और डेमोक्रेटिक है, सोशोलॉजिकल जो सोशल कल्चरल रिकंस्ट्रक्शन पे बेसिस है, साइकोलॉजिकल जो लर्नर की नीड एंड इंटरेस्ट पे बेसिस है। ठीक है, फिलोसफिकल जो बेसिस है उस करिकुलम का वो आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, रिकंस्ट्रक्शनिज्म है, पैरेललिज्म है, प्रोग्रेसिविज्म है, एसेंशियलिज्म है। फिलोसफी जो है वो क्या है, इन्वॉल्व करता है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड मीनिंग ऑफ द लाइफ इंक्लूडिंग आइडियाज अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, सोशल वैल्यूज एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन। फिलोसफी फॉर्मुलेट करता है एंड ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन ऑफर करता है सजेशन हाउ दीज एंड्स आर टू बी अचीव्ड। ठीक, अब इसको समझो, जो मैंने यहाँ पे इतना सारा बोल दिया है ऐसे, इसको समझते हैं पहले। फिलोसफी क्या है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, फिलोसफी में हम क्या करते हैं, फिलोसफिकल बेसिस है करिकुलम का, उसके कई सारे बेसिस हैं आपके, आइडियलिज्म भी हो सकता है, आदर्शवाद, रियलिज्म है हो सकता है, प्रैग्मेटिज्म भी हो सकता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म भी हो सकता है, रिकंस्ट्रक्शनिज्म भी हो सकता है, पैरेनिलिज्म भी हो सकता है, प्रोग्रेसिविज्म भी हो सकता है ना, एसेंशियलिज्म भी हो सकता है। दीज आर द बेसिस फॉर द फिलोसफिकल करिकुलम। ठीक है, अब आइडियलिज्म में क्या आएगा, रियलिज्म में क्या आएगा। ठीक है, तो इसके लिए यूनिट 1 में मैंने कराया हुआ है बहुत डिटेल में आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म के बारे में। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अभी आपको की पॉइंट बता दूंगी, वो लिख लेना। ठीक है, अब देखो फिलोसफी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो फिलोसफी क्या करता है, इंक्वायरी करता है ना। फिलोसफी इन्वॉल्व्स एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, मीनिंग ऑफ लाइफ, हमारी जो लाइफ की मीनिंग क्या मीनिंग है, क्या नेचर है, उसकी इंक्वायरी करता है। ठीक है, यहाँ पे आइडियाज होते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, सोशल वैल्यूज क्या है, पर्पस क्या है एजुकेशन का। एक तरीके से फिलोसफी फॉर्मुलेट करता है एंड ऑफ लाइफ। क्या फॉर्मुलेट करता है, एंड ऑफ लाइफ। इंपॉर्टेंट लाइन है, फिलोसफी फॉर्मुलेट करता है एंड ऑफ लाइफ। फिलोसफी फॉर्मुलेट करता है एंड ऑफ लाइफ को, और एजुकेशन ऑफर करता है सजेशन कि कैसे इस एंड को हम अचीव कर सकते हैं, कैसे हम इस एंड को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, इसको मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा है। एट द फाउंडेशन ऑफ एवरी करिकुलम देयर इज अ एजुकेशनल फिलोसफी। कभी भी करिकुलम का जब फाउंडेशन करते हैं तो वहाँ पे एक एजुकेशनल फिलोसफी होती है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है किससे, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट को। कभी भी करिकुलम के प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट में एक एजुकेशनल फिलोसफी होती है। ठीक है, जहाँ पे जो लोग होते हैं, ठीक है, पीपल डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ठीक है, फिलोसफी इज द एंड एंड एजुकेशन इज द, यही चीज लिखिए, फिलोसफी क्या है, एंड है। ठीक है, और एजुकेशन क्या है, द मीन्स टू अचीव दैट एंड। ठीक है, फिलोसफी डिटरमाइन करता है गोल ऑफ लाइफ। ठीक है, फिलोसफी क्या करता है, गोल ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करता है। जस्ट अ सेकेंड, फोन बार बार बज रहा है, एक सेकेंड। सॉरी, वो बार बार फोन आ रहा था इसलिए उठाया। ठीक है, देखो फिलोसफी डिटरमाइन करता है गोल ऑफ लाइफ का। ठीक है, और एजुकेशन क्या करता है, ट्राई करता है उस गोल को अचीव करने के लिए। द कंटेंट ऑफ करिकुलम चेंज टू सूट द प्रेवलेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल वे ऑफ थिंकिंग। सो करिकुलम इज पॉजिटिवली जो होता है वो रिलेट करता है हमारी नीड्स के साथ, रिक्वायरमेंट जो होती है सोसाइटी के साथ, इन सब के साथ। ठीक है, फिलोसफी प्रोवाइड करता है करिकुलम स्पेशलिस्ट with the framework for broad issue and task in general, what experiences and activities to be stressed in the schools. जस्ट अ सेकेंड, इसको समझा रही हूँ आपको। फिलोसफी क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंक्वायर करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है, इंक्वायर करते हैं नेचर एंड मीनिंग ऑफ द लाइफ, जहाँ पे आइडियाज होते हैं, नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, क्या पर्पस होता है एजुकेशन का। ठीक, जिसमें आइडियलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या आता है, जो आइडियलिज्म है। ठीक है, आइडियलिज्म किससे बिलोंग करता है। ठीक है, आइडियलिज्म में जो टीचर का जॉब, ये नहीं सुन, आइडियलिज्म क्या है, सजेस्ट करता है मैटर इज एन इल्यूजन। ठीक है, एंड दैट रियलिटी इज दैट विच एग्जिस्ट मेंटली। ठीक है, आइडियलिज्म क्या करता है,
मैटर को यहाँ पे क्या बताता है, एक इल्यूजन की तरह, ठीक है, मैटर इज एन इल्यूजन, ठीक है, मैटर क्या है, इल्यूजन है, ठीक है, मैटर क्या है, एक इल्यूजन है यहाँ पे, ठीक है, और रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, इज दैट, रियलिटी क्या है, जो मेंटली एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ये आइडियलिज्म यहाँ पे बताता है, ठीक है, यहाँ पर जो टीचर का जॉब होता है वो क्या होता है, टू ब्रिंग आउट द लेटेंट नॉलेज, अब ये इंपॉर्टेंट है जो मैं लाइन बोल रही हूँ, लिख नहीं रही यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, आइडियलिज्म में क्या होता है, जो टीचर्स का जॉब होता है टू ब्रिंग आउट द लेटेंट नॉलेज, जो छुपी नॉलेज है ना, इनटू द कॉन्शियसनेस ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चे की कॉन्शियस माइंड में जो नॉलेज छुपी हुई है, जो दबी हुई नॉलेज है, उसको उसके कॉन्शियस में लेके आना, ठीक है, उसको उसके कॉन्शियस में लेके आना, विच वुड इम्प्लाई द टीचर्स वुड एक्ट एज अ रोल मॉडल, यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो एक रोल मॉडल की तरह काम करते हैं, है ना, उससे होता नहीं आइडियलिज्म, आदर्शवाद, ठीक है, टीचर क्या है, रोल मॉडल है, जो हमारी छुपी हुआ ज्ञान है उसको वो क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे कॉन्शियस में लेके आते हैं, हमारे कॉन्शियस में लेके आते हैं, ठीक है, ये है आइडियलिज्म, ठीक है, रियलिज्म की अगर बात करें तो ये जो यहाँ पे जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है, मतलब जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, ह्यूमन बिहेवियर रैशनल, ठीक है, यहाँ पे वो मतलब रियलिज्म में अगर मैं बात करूं, रियलिज्म बिलीव करता है, ठीक है, रियलिज्म बिलीव करते हैं ह्यूमन बिहेवियर इज रैशनल, ठीक है, जो ह्यूमन का बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर इज रैशनल, है ना, यहाँ पे उसकी सेंसस काम करती हैं, यहाँ पे क्या होता है, सेंसस क्या होती है, गेटवे ऑफ द नॉलेज, ठीक है, यहाँ पे क्या सेंसर्स जो होती हैं, गेटवे ऑफ द नॉलेज, ठीक है, यहाँ पे मैटर को ये रियलिटी मानते हैं, मैटर को ये रियलिटी मानते हैं, ठीक है, ठीक है, फिर प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं, मतलब प्रैग्मेटिज्म जो ये सॉरी हाँ ये प्रैग्मेटिज्म है ना, जब हम प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं तो प्रैग्मेटिज्म क्या बोलता है, जिसे क्या बोलते हैं उसको, जैसे व्हाट इज रियलिटी, है ना, जैसे बोलते हैं एक मुझे वो वर्ड एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है एक्चुअली, क्या बोलते हैं उसको, मुंह में मुझे आ नहीं रहा है, मतलब जो अभी है, जो प्रेजेंट में है, ऐसे करके एक टर्म है, मैंने वहां पे यूज किया है एजुकेशनल स्टडी में जब यूनिट पढ़ाया था, ठीक है, व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज रियलिटी इन मेकिंग, सॉरी रियलिटी इन मेकिंग, हाँ रियलिटी इन मेकिंग, ये है, याद ही नहीं आ रहा था, रियलिटी इन मेकिंग, मतलब अभी वो मेकिंग में है, रियलिटी क्या है, अभी मेकिंग में है, ये चीज यहाँ पे बोल रहा था, ठीक है, फिर आते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म में, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दिस डॉक्टराइन emphasize that there are no values outside the human beings, ठीक है, there is no values, ठीक है, no values outside the ह्यूमन बींग्स आउटसाइड द, ठीक है, कोई भी वैल्यूज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लर्नर के ऑटोनॉमी के बारे में बात करते हैं, ठीक, पैनलिज्म की बात करें तो पैनलिज्म में अगर देखें तो यहाँ पे जो क्या होता है, परमानेंस इज मोर रियल देन चेंज, ठीक है, परमानेंस पैनलिज्म में क्या है, परमानेंस इज मोर रियल देन चेंज, ये मैं सिर्फ की पॉइंट लिख रही हूँ, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, फिर आते हैं, मैंने यही तो बताया आपको पैनलिज्म वाला, हाँ ठीक है, परमानेंसिस, ठीक है, या इसका जो बेस है वो क्या है, आइडियलिज्म है, इसका जो बेस है वो क्या है, आइडियलिज्म है, ठीक है, प्रोग्रेसिविज्म, प्रोग्रेसिज्म मतलब यहाँ पे प्रोग्रेसिव की बात की जाती है, मतलब यहाँ पे जो ये जो पैरेनलिस्ट थे, है ना, उनकी थिंकिंग जो थी एजुकेशन से रिलेटेड, ये जो पैरेनलिस्ट है उनकी जो थिंकिंग थी, परमानेंस इज मोर रियल देन चेंज, उनकी थिंकिंग के अगेंस्ट यहाँ पे प्रोग्रेसिविज्म आया था, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने स्किल्स की बात की थी, टूल्स ऑफ लर्निंग की बात की थी, है ना, उन सबको इंक्लूड किया था प्रोग्रेसिविज्म में, ठीक है, फिर इसेंशियलिज्म, यहाँ पे ये इसका रूट जो है इसेंशियलिज्म का पार्शली आता है आपका आइडियलिज्म से और रियलिज्म से, थोड़ा आइडियलिज्म से थोड़ा रियलिज्म से आता है, ठीक है,
रिकंस्ट्रक्शनिज्म जहाँ पे हम सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं, सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पे, क्लियर है। सोशोलॉजिकल बेसिस की अगर बात करें, यहाँ पे आपकी सोसाइटी आती है, ठीक है। कैसे सोसाइटी हमारे करिकुलम को इफेक्ट करती है, मतलब कैसे सोसाइटी का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, हमारे करिकुलम पे, ठीक है। हमारा जो एजुकेशन है, ठीक है, मतलब यहाँ पे सोसाइटी क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है स्कूल करिकुलम, करिकुलम इन्फ्लुएंसेस सोशो कल्चर रिकंस्ट्रक्शन, सोशोलॉजिकल कंसिडरेशन इन्फ्लुएंसेस द करिकुलम डेवलपमेंट इन फॉलोइंग डिस्टिंक्ट वेज। जहाँ पे आता है, पहले ये चीज समझो, सोशोलॉजिकल जो बेसिस है, सोशोलॉजिकल बेसिस में सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे बात की जाती है आपकी सोसाइटी से, ठीक है। किससे बात की जाती है सोशोलॉजिकल में, जहाँ पे आपके स्कूल, आपकी सोसाइटी, है ना, वो कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे करिकुलम को, ठीक है, कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे करिकुलम को, ठीक है। फिर आता है साइकोलॉजिकल बेसिस, साइकोलॉजिकल बेसिस में कि बच्चे की जो नीड्स है, जो लर्नर्स की नीड है ना, लर्नर्स की जो एबिलिटी है, ठीक है, उसको ध्यान में रख के किया जाता है, ठीक है। जो लर्नर्स की नीड है ना, लर्नर का इंटरेस्ट है, ठीक है, लर्नर का जो एज है, उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को डेवलप करना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को डेवलप करना। तो ये क्या थे आपके फाउंडेशन थे करिकुलम के। फिलोसफिकल बेसिस में जहाँ पे इंक्वायरी करते हैं आपकी मीनिंग, पर्पस ऑफ लाइफ, यहाँ पे एंड ऑफ लाइफ क्या है, फिलोसफी है, उसको एजुकेशन क्या है, उस एंड ऑफ लाइफ को अचीव करने का एक मीन्स है। सोशोलॉजिकल बेसिस में जहाँ पे सोशल कल्चर, उसको रिकंस्ट्रक्शन करने के बारे में बात करते हैं। सोसाइटी क्या एक डायनेमिक है, उसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है, कैसे सोशल कल्चर को प्रिजर्व करना है, सोसाइटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है करिकुलम को प्लानिंग में। साइकोलॉजिकल बेसिस में जहाँ पे लर्नर्स की नीड, इंटरेस्ट, उसका एज है, ठीक है, वहाँ पे कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखा जाए, मतलब कैसे करिकुलम को डेवलप करें जहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जा सके, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है बातें, ठीक। अब इसके बाद आपका रह जाता है बेंचमार्किंग, है ना, और टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग, इसको कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर ये बहुत बड़ा हो जाएगा। एक सेकेंड, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए कल के वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट हम लोग ने 5A का काफी सारा सेक्शन डील कर लिया है, ठीक है। बस 2 पॉइंट बचे हैं आपके इसमें, ठीक है। 2 पॉइंट कौन कौन से बचे हैं यहाँ पे, देखो, हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी, कंसेप्ट देख लिया है, स्ट्रैटेजी देख लिया है, स्टेजेस देख लिया है, फाउंडेशन देख लिया है। अब हमारा बचता है बेंचमार्किंग, ठीक है, इसे कल के सेशन में करेंगे, ठीक है। बेंचमार्किंग और क्या रोल है एनसीटी का, यूजीसी का करिकुलम को डेवलप कराने में, ठीक है। तो बेंचमार्किंग से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, जो उसके स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उससे क्वेश्चन आए, और टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग में से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कल के सेशन में डील करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपको हेल्प कर पाएंगे। उसके अलावा यूनिट 5 कंप्लीट होने के बाद, है ना, यूनिट 5 कंप्लीट होने के बाद हम लोग अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब ये पूरा यूनिट 5 आपका 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। 2 से 3 दिन लगेगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है उसको करेंगे। उसके अलावा आंसर की जब भी आज आ जाएगी आपकी, ठीक है, उसके नेक्स्ट डे, ठीक है, फिर जो भी आंसर की आई उसको हम लोग यहाँ पे चैनल पे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। और वीडियोस अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, ठीक है। उसके अलावा जो लोग भी करिकुलम पढ़ा रही हूँ, करिकुलम चल रहा है मेरे दिमाग में, है ना। जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, ठीक है, वो सभी लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ो, ठीक है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी या फिर जो भी पीडीएफ वगैरह जो मुझे शेयर करनी होगी, इमेजेस वगैरह जो भी है, या फिर एमसीक्यूज, ठीक है, वो सारे क्विज, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे ही मिल पाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।